Maybe I'd arrive, but I think I lost it. Said that I was fine, said it from the coffin. Remember how I died when you started walking. That's my life, that's my life. I'll put up a fight, taking out my earrings. Don't you know the vibe? Don't you know the feeling? And just spend the night, catch me on your ceiling. That's your price, that's your price. Well, lady, running down to आप सभी को अंडमान निकोबार मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का स्टेट ऑफिस में स्वागत है। मैं ये रिस्पॉन्स इसलिए बुलाया है, JNRM कॉलेज के सामने जो बच्चे एजिटेशन बैठा है, पिछले 3-4 दिन हम यहाँ नहीं था। मैं लिटिल अंडमान में पहले से एक फिस्किया वाला प्रोग्राम अटेंड करने के लिए किया। उसका बाद में तो इधर में जो है ये अंडमान बिंद वगैरह का जो है डिसीजन वगैरह हुआ, उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। मैं परसों रात को आया था और सबसे पहले जो है मैं सभी संगठन जॉइंट एक्शन फोरम का जितना भी पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें हम CPIM का भी रिप्रेजेंटेटिव है, तो सभी को जो है CPIM अंडमान निकोबार स्टेट कमेटी का ओर से अभिनंदन पेश करता हूं कि अंडमान निकोबार के लोग बीजेपी सरकार के एक गलत निर्णय के खिलाफ में कैंबल वे से लेकर के डिगलीपुर तक जो ट्राइबल एरियाज मिला करके सारे जगह में ये सरकार के ये गलत फैसले के खिलाफ में आवाज उठाया। उसका अपना प्रोटेस्ट व्यक्त करते हुए 100% जो है वो हड़ताल जो है वो सक्सेस था। मैं इसके लिए CPM पार्टी का तरफ से सबको धन्यवाद देता हूं। और जो बच्चे जो बैठे थे तीनों छात्र संगठन का तरफ से ABVP, NSUI और SFI, ये तीनों छात्र संगठन का तरफ से जो जॉइंटली आंदोलन जो है चला रहा था, मैं उसके लिए तीनों जो है छात्र संगठन के नेतागण जो है कार्यकर्ता है, उन संगठन को भी सबसे पहले अभिनंदन करना चाहता हूं। आपको पता होगा ये बच्चों का एजिटेशन का बाद में इसका जो है दिन का टाइम में सवेरे से जो आंदोलन चल रहा था वो बंद करके जॉइंट एक्शन फोरम ने एजिटेशन का मोड जो है दूसरा थोड़ा से चेंज कर दिया, करके आफ्टरनून में करने के लिए निर्णय लिया। उसका अनुसार जो वो एजिटेशन आफ्टरनून में डेली चला रहे 2 बजे से 5-6 बजे तक। और बीजेपी पार्टी अंडमान निकोबार में ये बच्चों का जो है ये विरोध को नजरअंदाज कर रहे हैं। हजारों बच्चे इसका विरोध में है। हमारे अंडमान निकोबार का थाउजेंड्स ऑफ पीपल ये बीजेपी सरकार के ये निर्णय का खिलाफ में है। और इसके बावजूद भी मैंने देखा था जो बंद का बाद में वही दिन शाम का टाइम में बीजेपी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसमें जो उनका जो डिसीजन है गवर्नमेंट का उसमें अटे हुए है, उसमें से 1 इंच भी वो पीछे नहीं हटता। फुल्ली गवर्नमेंट का वो डिसीजन को समर्थन कर रहा है। हमारा अंडमान निकोबार का सब हजारों बच्चों का खिलाफ में जो है उन लोग बात कर रहा था, उनका इंटरेस्ट के खिलाफ में बात कर रहा था। आप देखिए अंडमान निकोबार में कॉलेज का जो है, मैं पहले भी कई बार आप लोगों को बताया था, कॉलेज का अफिलिएशन एक सेटल्ड मैटर था और उसमें जो है दोबारा ये रैकअप करने का जरूरत नहीं था। 1988 से लेकर के हमारे अंडमान निकोबार का जितना भी जो कॉलेजेस है वो पौंडीचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर में आया था और उसके बाद में ये यूनिवर्सिटी सही तरीका से काम कर रहा था। ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं था ये यूनिवर्सिटी के खिलाफ में। और ये मैं पहले भी बोला
ये यूनिवर्सिटी अंडमान निकोबार और पौंडीचेरी के लिए बनाया। इसका प्रपोजल जो है शुरू में अंडमान के लिए शुरू किया था, क्योंकि पंजाब में जो है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर में था हमारा कॉलेज। पंजाब में जो टेररिस्ट एक्टिविटी शुरू होने के बाद में एग्जाम कंडक्ट करने के लिए, मार्कशीट भेजने के लिए वहाँ दिक्कतें आते थे, तब जो है डिमांड आया यहाँ का कॉलेजेस दूसरा कोई यूनिवर्सिटी का अंडर में जो है अफिलिएट करने के लिए। उसके अनुसार जो है राजीव गांधी गवर्नमेंट का टाइम में एक एक्ट 1985 में जो है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी एक्ट सेपरेट एक एक्ट बना करके ये सेंट्रल पौंडीचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी अंडमान निकोबार और पौंडीचेरी के लिए बनाया था। और उसका जो है हेडक्वार्टर पौंडीचेरी में रखा था, क्योंकि उस दिनों जो है यही बोल रहा था कि अंडमान निकोबार में यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर रखने का इधर में सिचुएशन नहीं था, या अकेडमिशन नहीं है या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो इसलिए जो है वो पौंडीचेरी में रखा था। और शायद अभी भी वही मतलब जो है सिचुएशन है, इसलिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी वगैरह जो है इधर में रिजेक्ट कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसके बाद में जो है कुछ संगठनों ने, कुछ संगठन के लोग ये बार बार जो उठाते रहा, यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो है एग्जामिन करके जो है गवर्नमेंट बोला कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ नहीं होगा। उसके बाद में क्लस्टर यूनिवर्सिटी का डिमांड रखा, और क्लस्टर यूनिवर्सिटी भी जो है गवर्नमेंट रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद में गवर्नमेंट से जो है सजेशन आया कि ये आप डीम्ड यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। देखिए हमारा जो एमपी साहब अभी ये संग्राम में, ये संघर्ष के टाइम में बच्चों का हमेशा आकर के जो है बोल रहे थे, जैसा उनको इसमें कोई रोल नहीं था, उसी तरह जो है बात कर रहे थे। लेकिन इधर में हमारे पास आरटीआई में लिया वाला कागज है, ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी या जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी जो भी है, वो शुरू से जो है एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ जो है सलाह मशवरा किया था, कंसल्टेशन किया था, और जो है कंसल्टेशन करके जो है ये डिसीजन लिया। और 2018 नवंबर 30 तारीख को जब क्लस्टर यूनिवर्सिटी का सवाल आया था, चीफ सेक्रेटरी उनसे डिस्कस किया एमपी से। उसका बाद में चीफ सेक्रेटरी का नोटिंग है, हाउ discussed with the honorable MP. He is completely agreeable to the above. Above means a cluster university का proposal. May please approve so that the government of India can be requested accordingly immediately. ये 28 नवंबर 2018 को चीफ सेक्रेटरी लिखा था, एलजी का एमपी का मतलब अप्रूवल लेने के बाद में। उसके बाद में एलजी लिखा था 21 दिसंबर को, while you had consulted the MP, honorable MP, in this regard, please keep him in the loop as regards this change in nomenclature to meet the stakeholder consultation requirements. MHA may please be informed. May also be in the loop. Letter may be sent. तो एलजी भी लिख दिया, चीफ सेक्रेटरी को बोला कि आप एलजी चीफ एमपी से कंसल्टेशन किया, और उसका बाद में जो है ये प्रपोजल आया। और इसका स्टेक होल्डर कंसल्टेशन मीन्स कौन कौन है स्टेक होल्डर्स, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन और जनरल पब्लिक, कुछ दूसरा कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन वगैरह का, पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव, यही स्टेक होल्डर्स। ये किसी से कोई कंसल्टेशन नहीं किया। उसका बाद में वो तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी का प्रपोजल जो है नामंजूर किया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो वो रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद में डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो प्रपोजल आया उसमें
24 दिसंबर को चीफ सेक्रेटरी लिख रहा है, इन्फॉर्म्ड द एमपी पर्सनली टुडे व्हेन अंडमान निकोबार बीजेपी चीफ वाज आल्सो प्रेजेंट। चीफ सेक्रेटरी लिख रहा है, मैंने पर्सनली एमपी को आज के दिन इन्फॉर्म किया इसके बारे में, जब अंडमान निकोबार का बीजेपी का चीफ भी मौजूद थे। ये चीफ सेक्रेटरी लिखा। अगर एमपी डीम्ड यूनिवर्सिटी का ये प्रपोजल को अगर एग्री नहीं कर रहा है, इसका विरोध करने से चीफ सेक्रेटरी जरूर ये लिखेंगे इसमें फाइल में, आप देख सकता है इसमें आरटीआई में लिया है। अभी एमपी आके बोल रहे हैं, बच्चों के पास आके बोल रहे जैसा कि जो है उसको कुछ जानता नहीं है। ये प्रपोजल जो है 30 दिसंबर 2018 को नेताजी स्टेडियम से प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था। अनाउंस करने के बाद में यही विष्णु बहादुर राय वही टाइम में भी एमपी था, इन्होंने सबसे पहले इसका जो है वेलकम किया, बोला बहुत अच्छा बढ़िया बात है। मुझे आज भी याद है, यहाँ का यूट्यूब लोगों का, आप लोगों का पास जो है उनका वीडियो होगा, देखिए वो बोल रहा था कि मोदी पैसा देगा, मोदी पैसा दे देगा, हमेशा ऐसे ही बोल रहे, मोदी पैसा दे देगा, मोदी पैसा देगा। क्या के लिए? डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है करके, क्योंकि वही टाइम में भी जो है विरोध आया था इमीडिएटली, तो उसको जो है काउंटर करने के लिए बोला मोदी पैसा देगा। तो सब कुछ उनको जानता था, सब कुछ बीजेपी को जानता था, तो ये क्यों फिर अभी जो उन लोग पलटवार कर रहे हैं, अभी जो यू टर्न कर रहे हैं? एमपी बोलना चाहिए लोगों का बीच में आकर के कि जो है हमको इसका बारे में बिल्कुल नहीं जानता, ऐसा उनको नहीं बोल सकता। आज पूरा अंडमान निकोबार में पूरा बच्चे इसका विरोध कर रहे हैं, अंडमान निकोबार का पूरा लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तब जाकर के जो है वो आंदोलन का साथ देने के लिए अभी आया। मैं उसका वेलकम कर रहा हूं, लेकिन उनका स्टैंड यही रहना, क्योंकि ये डिसीजन उनका गवर्नमेंट का डिसीजन है। इसलिए जो है उनका पार्टी का अंडमान निकोबार का चीफ जो है अनिल तिवारी जी, और उनके साथ कुछ एक्सपर्ट लोग भी आके बैठे थे वही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सब जो है गवर्नमेंट का ये निर्णय को जो है जस्टिफाई करने के लिए पूरा कोशिश कर रहा था। वो कह रहा था कि जो है 15 साल का 2020 से 15 साल का अंदर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एफिलिएटेड कॉलेजेस नहीं रहेगा, इसलिए हम लोगों ने अभी ये किया है। अगर उस तरह होने से मैं ये पूछना चाहता हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में 91 कॉलेजेस है, 91 कॉलेजेस है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में। दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आज तक उधर में जो है कोई डिसीजन नहीं हुआ कि जो है सारा कॉलेजेस डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, नहीं तो 3-4 जगह में वहां जो नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और दूसरा ऑफ कैंपस कुछ जगह में जो है कॉलेजेस है। मैं भी वहीं से एलएलबी किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी से, साउथ कैंपस से। वहां कोई जगह में मैंने पता किया, वहां कोई जगह में ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है। तो झूठ फैला रहे बीजेपी पार्टी, हमेशा पूरा इंडिया में उन लोग वही कर रहे हैं, झूठ फैला रहे, झूठ फैला करके जो है लोगों को जो है ऐसे मिसगाइड करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और किसी के साथ जो है इनका कंसल्टेशन नहीं हो रहा है, एमपी से खाली कंसल्टेशन हुआ, बीजेपी चीफ से कंसल्टेशन हुआ, इसलिए जो है उनका गवर्नमेंट का डिसीजन से बीजेपी पार्टी को पीछे हट नहीं सकता। पूरा अंडमान का लोग इसका विरोध में है, वो परवाह नहीं करता। इससे क्या साबित होता? ये सब लोग जो है अंडमान का लोगों का हित के लिए नहीं है। हम लोग हमेशा ही बोल रहे हैं, ये बीजेपी का पार्टी, ये इनका जो गवर्नमेंट अंडमान का लोगों का हित के लिए नहीं कर रहा है। आप इधर का एक एक इश्यू आप देख लीजिए, आप नेशनल हाईवे का देख लीजिए, यहाँ का पानी का, बिजली का, हर चीज में आप देख लीजिए, ये गवर्नमेंट जो है कंप्लीटली फेलियर हो गया। यहाँ का समस्या जो है सुलझने के लिए जो इन लोग कोशिश नहीं कर रहे, जो अच्छा तरीके से जो चलता वाला जो है कॉलेजेस जो है डीम्ड पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के अंडर में,
माना हुआ यूनिवर्सिटी है, वो आप कभी भी कहीं भी जाइए, ये यूनिवर्सिटी का एक वैल्यू है। मैं भी यहां पढ़ा था जयनारायण में, जो है हमारा भी डिग्री है, मेरा पास भी एमए का डिग्री है। हम लोग पढ़ने के टाइम में, एमए करने के टाइम में जो है ये यूनिवर्सिटी बदल गया था 1987-88 में। तो उस तरह की यूनिवर्सिटी से अफिलिएशन हटा करके एक वन रूम में चलाता वाला जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंडर में ये पूरा अंडमान निकोबार का 7 कॉलेजेस ला करके ये पूरा अंडमान निकोबार का बच्चों का भविष्य को जो है अंधेरे में डालने के लिए जो बीजेपी कोशिश किया, इनको कभी अंडमान निकोबार का जो आने वाला पीढ़ी, अभी का जो स्टूडेंट्स है और आने वाला जो स्टूडेंट्स है और अंडमान का लोग कभी इसको माफ नहीं करेगा। और इनका बाकी इन लोग कांग्रेस पार्टी को ब्लेम कर रहे हैं, सही है। कांग्रेस पार्टी का भी एमपी था इधर में 5 साल, 2019 से लेकर के 24 तक उनका टाइम में जो है ये पूरा बाकी कार्रवाई पूरा हुआ। कभी जो है कांग्रेस पार्टी का एमपी इसका खिलाफ में नहीं बोला। लेकिन अभी जो है उनका लीडर सब जो है ज्वाइंट एक्शन कमेटी में आ रहे हैं, बहुत सिंसियरली उन लोग काम कर रहे हैं, अच्छा बात है। लेकिन बोलने का टाइम में जो है ये सारा चीज बोलना चाहिए। और हम सीपीएम एक ही पार्टी था, 2023 से इसका खिलाफ में जो है हम लोग लेटर लिखते थे, हर जगह में हम लोग टेकअप किया, 4-5 चिट्ठी लिखा, कोई जवाब नहीं है। इवन जो है एक लेटर जो है मेरा 5 अक्टूबर का लेटर मिनिस्ट्री में गया था, 5 अक्टूबर 2023 का। उसका चिट्ठी जो है मेरा चिट्ठी यहां मिनिस्ट्री से यहां फॉरवर्ड किया अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन में। और वो जो है एजुकेशन, हायर एजुकेशन को दे दिया पब्लिक ग्रीवांसेस सेल से। पब्लिक ग्रीवांसेस सेल से उसका जो है असिस्टेंट सेक्रेटरी पब्लिक ग्रीवांसेस सेल से जो एडमिनिस्ट्रेशन का हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को दे दिया। लेकिन हमको कोई रिप्लाई नहीं दिया अभी तक, वो रिप्लाई देता ही नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऐसी है, ये गवर्नमेंट तानाशाही गवर्नमेंट है, बीजेपी पार्टी तानाशाही पार्टी है। ये लोगों का जो आप कितना भी जो इधर में हड़ताल करो, जितना भी आंदोलन करो, बीजेपी और उनका सरकार वो सब परवाह नहीं करता। ये पूरा पार्टी अंडमान लोगों का खिलाफ में है, उनका इंटरेस्ट के खिलाफ में है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इसको कंडेम कर रहा है। इतना बड़ा जो है संघर्ष इधर में हो रहा है, फिर भी जो है तो बीजेपी पार्टी उसका खिलाफ में बात कर रहा है, ये बच्चों का हित का खिलाफ में बात कर रहे हैं। उनका लोग आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े बात बोल रहे हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी का एडवांटेजेस के बारे में। ये किसको समझा रहे हैं? आम आदमी को भी जानता है इधर में डीम्ड यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ेगा, डीम्ड यूनिवर्सिटी में डिग्री का कोई वैल्यू नहीं होगा, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी कौन चलाएगा? एक क्लासरूम का अंदर में जो है जयनारायण का एक कमरा का अंदर से डीम्ड यूनिवर्सिटी चला रहे, क्या वो यूनिवर्सिटी को कोई मान्यता होगा हमारा देश में? सबसे अच्छा वन ऑफ दी हाई आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, वहां का डिग्री हटा करके, वहां का अफिलिएशन हटा करके ये जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी में दे दिया। ये कहां लेके जा रहे हैं हमारा जो है बच्चों का भविष्य को? ये लोग अंडमान का लोग इनको जो है सही टाइम में उनको जवाब दे देगा, ऐसा जल्दी लोग जो है भूलेगा नहीं। आप देखिए डिगलीपुर से लेके काम्बल ट्राइबल एरिया में सारा जगह में जो है इसका विरोध है, अभी भी विरोध हो रहा है। और विरोध का बावजूद भी बीजेपी का प्रेसिडेंट और उनका जो बाकी नेतागण ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का समर्थन कर रहे हैं और जो बच्चों का जो डिमांड है वो डिमांड को टुकराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का तरफ से इसका निंदा कर रहे हैं। मैं आग्रह करता हूं, मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, केंद्रीय सरकार से, आप देखिए हजारों बच्चों का जो है जो उनका ओपिनियन आप ले लीजिए, उनका जो है विरोध का जो है आप कंसिडर कर दीजिए। अंडमान निकोबार का जो है हजारों लोगों का जो है विरोध को आप कंसिडर कर लीजिए, करके ये डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंडर में ये 7 कॉलेजेस लेके आने का जो डिसीजन है वो डिसीजन से आप दूर रहिए।
आप डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दीजिए, जो भी है वो अलग अपना कैंपस वगैरह रख दीजिए, जो भी चलाने दीजिए, लेकिन जो कॉलेजेस जो है वो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के अंडर में करना। अभी भी देखा एमबी जो है पूरा मिसगाइड कर रहा है। एमबी अभी 16 तारीख को एक चिट्ठी लिखा प्राइम मिनिस्टर को, वो क्या लिख रहा है, वो अटेंशन डाइवर्ट कर रहा है, सही इश्यू से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कोशिश कर रहा है। उन्होंने बोला है कि जो है 16 तारीख को जो हड़ताल है सेंट्रल यूनिवर्सिटी मंगदा बोल करके हड़ताल किया करके, वास्तव में वो नहीं है। ये जो है आंदोलन किया था पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से डिसएफिलिएट किया, वो गलत है। दोबारा पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में अफिलिएशन होना, डीम्ड यूनिवर्सिटी में नहीं, ये बोल करके आंदोलन किया। लेकिन एमबी जो है ट्विस्ट करके मिसगाइड करके लेके जा रहे हैं, हम इसका विरोध कर रहे हैं। आने वाले दिनों में भी सीपीएम पार्टी इसका पूरा विरोध करते रहेगा और हमारे पास पूरा जो है रिकॉर्ड्स है, ये यूनिवर्सिटी का जो है गठन का जो है कैसा कैसा इसका बैकग्राउंड है, कौन कौन संगठन जो है इधर में जो है, और क्लस्टर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ऐसा करके जो है अननेसेसरी जो है डिमांड करते रह गया। वो लास्ट में जा करके डीम्ड यूनिवर्सिटी का फॉर्मेशन में पहुंचा। ये सीपीआईएम हमेशा जो है ये बताते रहेगा। अभी स्टूडेंट्स का जो यूनाइटेड स्ट्रगल है, यूनाइटेड जो उनका जो ऐतिहासिक जो है आंदोलन है, उसको सीपीएम जो है वेलकम कर रहा है, उसको समर्थन कर रहा है। आने वाला दिनों में भी हम लोग जो है डायरेक्टली हमारा कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, स्टूडेंट्स का मूवमेंट है, स्टूडेंट का मूवमेंट उन लोग करेंगे, लेकिन हम लोग इनको जो है पूरा समर्थन करेगा, क्योंकि जितना भी जो विरोध अंडमान निकोबार में हो रहा है वो केंद्रीय सरकार का, बीजेपी सरकार के खिलाफ में है। इसलिए हम लोग जो है इसका समर्थन करते रहेगा आने वाला दिनों में। धन्यवाद।